नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अपना दल यस के सदस्य बने युवा नेता इंजीनियर जितेंद्र पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अपना दल यस के सदस्य युवा नेता इंजीनियर जितेंद्र पटेल को बनाया गया। बताते कि 25 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और माथा टेका और आशीर्वाद भी लिया। इंजीनियर जितेंद्र पटेल का काफिला मानधाता क्षेत्र के जेठवाड़ा, लूकापुर, कोला का अपूर्वा, नंदा कपूरवा, कटरा, गुलाब सिंह बाजार, हैसी बाजार, कुटुलिया, मानधाता में उनका जगह जगह पर माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। वहीं स्वागत कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाईलाल सरोज, वीरेंद्र पाल, प्रदीप पाल, जगदीश सरोज, प्रदीप यादव, राम प्रसाद विश्वकर्मा, रमाशंकर, उमाशंकर शर्मा, वीरू पटेल, अखिलेश पटेल, लगभग सैकड़ों युवाओं ने युवा नेता का सम्मान किया और प्रेस वार्ता भी की। साथ में मुलाकात करने के बाद में पत्रकार वार्ता भी की। बता दें कि विश्वनाथगंज विधानसभा पर हुए अत्याचार पर हमला भी बोला। प्रतापगढ़ से अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप अपना दल के हो गए और अपना दल ज्वाइन करने के बाद विश्वनाथगंज विधानसभा के मानधाता क्षेत्र में आपने भ्रमण किया है। कहां कहां भ्रमण किया है, क्या क्या किया है, उसको बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं आप सभी का क्योंकि आप सब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को दिखाने चल रहे हैं, एक आवाज को जो है बताने चल रहे हैं। हम कल जो है बहन अनुप्रिया पटेल जी और आशीष जी के नेतृत्व में हमने जो है अपना दल की सदस्यता ली और उसके बाद हमने संगठन के उसके पहले भी बैठक किया था, उसके पहले डिबेट किया था और हमने लखनऊ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, रायबरेली में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रतापगढ़ में मैं जो है सगरा, उसके बाद जो है लीलापुर, मोहनगंज, बढ़नी, नौबस्ता, जटवाड़ा, लोकापुर, यानी कि जितने भी क्षेत्र के जो है चौराहे थे वहां पर मैं सभी अपने प्रबुद्ध लोगों से, अपने सभी क्रांतिकारी साथियों से उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग लिया। विश्वनाथगंज विधायक के गढ़ में कटरा गुलाब सिंह में सरदार पटेल की प्रतिमा पे आपने माल्यार्पण किया, ये भी सुनने में आ रहा है, क्या है? देखिए, वो तो हमारे महापुरुष हैं और महापुरुष इसलिए कि जो देश को खंड खंड, भारत को अखंड करने का जो सपना जो है सरदार पटेल लेकर चले थे, मैं आपको आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से सरदार पटेल जी ने देश के लिए कहीं न कहीं त्याग और प्रत्याग किया, उसी तरीके से हम लोग जिस तरीके से यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि बनकर गए उन्होंने तोड़ने का काम किया। आपका ये भाई, आपका ये बेटा इंजीनियर जितेंद्र पटेल कहीं न कहीं जो भी बिखरे हुए लोग थे उनको एक करने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से निकलने का काम कर रहा है। विधायक विश्वनाथगंज ने जो सौतेला व्यवहार किया है, जातिवाद किया है कि आज जितेंद्र पटेल भी विधायक बनेंगे तो यही करेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं, आप जब यंग आर्मी का नाम लिए, यंग आर्मी संगठन पहले भी कहती है कि वो अपने युवा क्रांतिकारियों के सपने को साकार करने के लिए निकला है। हम लोगों ने कभी भी जाति का नाम नहीं लिया और मैं कभी जाति की बात करता हूँ क्योंकि देश की आजादी में किसी जाति के और किसी धर्म के लोगों का योगदान नहीं रहा है। हम बार बार कहते हैं जिस तर्ज पर देश की आजादी मिली उसी तर्ज पर कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक भागीदारी भी होनी चाहिए। विश्वनाथगंज विधानसभा का आपने दौरा किया है, युवाओं से मिले हुए हैं, आपको कुछ कमियां मिली, आक्रोश दिखाई पड़ा विश्वनाथगंज विधानसभा के अंदर? देखिए, इसी मुद्दे पे तो हम लोगों ने यंग आर्मी संगठन का जो है नींव रखा था। हमने बहन अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात किया, आशीष जी से मुलाकात किया, उनको मैंने पूरी बात बताया कि जिस तरीके से देश में युवाओं की संख्या है उस हिसाब से उनकी भागीदारी नहीं है। मैंने और लोगों से भी बात किया, लेकिन जो भागीदारी दिलाने का आश्वासन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितेंद्र पटेल कहीं न कहीं उनके सपनों को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। जितेंद्र पटेल ने यहाँ के युवाओं के साथ जो भी सौतेला व्यवहार हुआ है, क्या बहन अनुप्रिया जी को आशीष जी से अवगत करा चुके हैं? बिल्कुल, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमने उनसे स्वास्थ्य के मुद्दे पर, इसके पहले मैंने आपका जो हुआ था बाइट, उसमें भी मैंने कहा था जिस तरीके से अभी तक जितने भी विधायक सांसद बनने का काम किए हैं, जिला अस्पताल की व्यवस्था देखिए क्या है, ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना एक्सरे की व्यवस्था है, ना पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था है। हमने कहा कि अगर आप हमारे साथ जो है, मेरी विचारधारा को आप अपने दल में समाहित करती हैं तो मैं आपका पूरे प्रदेश में जहां भी मेरा संगठन चल रहा है, मैं आपके दल को कहीं न कहीं पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम करूंगा। लेकिन सभी विधानसभा में
सबसे पहले जितने भी विधानसभा है सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल होगा, आपकी विचारधारा को हम अपने दल में समाहित करने का काम करेंगे। चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो चुनावी का मुद्दा आपने बताया। मेरे दिमाग में मेरा व्यक्तिगत आप मुद्दा अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आज तक मैं युवा हूं और युवाओं का अपमान बार बार हो रहा है। और मेरे महापुरुष, मेरे आइकन शहीद आजम भगत सिंह है। आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला। सबसे पहले अगर सदन में जाने का मौका मिलेगा आप लोगों के आशीर्वाद से, तो सबसे पहले भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिले, इसकी आवाज उठाऊंगा। उसके बाद जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था हो, इसके लिए लड़ने का काम करूंगा और कहीं न कहीं बजट लाने का काम करूंगा। वैसे आपके पार्टी से तो काफी प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। जी देखिए, प्रत्याशी हैं, आपको मैं बता दूं, इस बार जो चुनाव किसी लहर का नहीं है। इस बार न किसी की लहर है न किसी के कहर है। अगर इस बार अगर लहर बनाने का काम कोई करेगा तो कहीं न कहीं आम जनमानस, पंच के अंतिम वक्त, नौजवान, कहीं न कहीं वो जो व्यक्ति जो कैंडिडेट चुनने का काम करेगा उसी को टिकट मिलने का काम होगा। मैं जो जानता हूँ, और ये होगा भी, ये साकार होगा। और इस बार आपको मैं बता दूं, नौजवान चुनाव लड़ेगा, इस बार किसान चुनाव लड़ेगा, इस बार मजदूर चुनाव लड़ेगा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान चुनाव लड़ने जा रहा है। इस बार कोई नेता नहीं लड़ेगा चुनाव, इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। इस बार कहीं ना कहीं नौजवान चुनाव लड़ने जा रहा है, अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी।